सभी के लिए नमस्कार। आज हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती से संबंधित एक और नया अपडेट जिसमें रिजल्ट के बारे में और जो नियम परिवर्तन हुए हैं उसके बारे में जानकारी है। तो देखते हैं, यह रहा आपका अपडेट। आवेदन के बाद ईएसबी ने बदला नियम, माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा में विवाद। ईएसबी ने क्या किया है, आवेदन भरवाने के बाद जो नियमों में बदलाव किया है, माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा में विवाद हो गया है। आगे देखते हैं, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता परीक्षा में न्यूनतम 90 अंक पाना किया अनिवार्य। आवेदन से पहले यह शर्त नहीं थी। साथ ही साथ इसमें यह भी है कि जो परीक्षा परिणाम है जारी नहीं हो पा रहा है, यह लेट क्यों हो रहा है। तो देखते हैं संपूर्ण अपडेट। ऐसे ही अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप तक अपडेट पहुंच सकें। देखते हैं, मध्य प्रदेश चयन मंडल ईएसबी ने परीक्षा लेने के बाद नियमों में संशोधन कर दिया है। परीक्षा के बाद बार बार नियम बदलने से अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब माध्यमिक जब माध्यमिक इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे सही लगे। जब माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित हुई तब नियम नहीं था कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 90 अंक लाना अनिवार्य है, चयन परीक्षा के लिए पात्र होंगे। ऐसा पहले नियम नहीं था कि इतने नंबर 90 अंक लाना अनिवार्य है, बाद में परिवर्तन किया गया। आगे देखते हैं, अब ईएसबी ने नियमों में संशोधन कर नया नियम बना दिया है। इसके मुताबिक अगर कोई अनारक्षित वर्ग का अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा में 90 अंक नहीं लाता है तो वह चयन परीक्षा के लिए पात्र नहीं होगा। ऐसे में यह नियम अगर संशोधन पात्रता परीक्षा के समय होता तो चयन परीक्षा के लिए अभ्यर्थी आवेदन ही नहीं कर पाते। न्यायालय में चुनौती देंगे अभ्यर्थी। यह केस अब न्यायालय में जाएगा, न्यायालय में चुनौती अभ्यर्थी देंगे। आगे देखते हैं, इस नियम से कई अभ्यर्थी चयन परीक्षा देकर भी पात्रता परीक्षा से बाहर हो गए हैं। ऐसे आवेदन अब इसे न्यायालय में चुनौती देने जा रहे हैं। मंडल की कई परीक्षाएं इस तरह की मनमानी की वजह से न्यायालय में विचाराधीन हैं। उलझ गया है परीक्षा परिणाम। जो आपका परीक्षा परिणाम नहीं आ रहा है अभी, वर्ग 2 का जो आपका परीक्षा परिणाम नहीं आ पा रहा है, उसका यही कारण है सबसे बड़ा। परीक्षा परिणाम जारी नहीं हो पा रहा है और ऐसे में कई अभ्यर्थियों की उम्र भी निकलती जा रही है। इस तरह से अभ्यर्थियों को हुआ नुकसान। अभ्यर्थियों ने बताया कि 12.4 नियम में जो संशोधन किया गया है उसे मेन बताया जा रहा है। प्री परीक्षा में इसका कोई जानकारी नहीं थी। इससे 2018 उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के पात्र अभ्यर्थी आगे देखते हैं, 2023 में हुई चयन परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। 2023 में हुई चयन परीक्षा में शामिल नहीं हुए क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी बस पास हुए थे या फिर 75 अंक लेकर पात्रता परीक्षा हासिल की थी। अनारक्षित पुरुष वर्ग को भी होगा नुकसान। अभ्यर्थियों का कहना है कि माध्यमिक चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आने के बाद उसमें यह जो परिवर्तन किया गया है, जनरल के अलावा अन्य वर्ग के पात्रता में जनरल के बराबर नंबर लाने के बाद ही चयन परीक्षा में जनरल की सीट ले पाएंगे, अन्यथा नहीं ले पाएंगे। ऐसे अन्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों का पात्रता में 90 से कम नंबर लाना और यदि चयन परीक्षा में उसके समय ज़्यादा नंबर हैं तो फिर यह जनरल में क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, जनरल की सीट नहीं ले पाएगा क्योंकि पात्रता परीक्षा में जनरल के बराबर न्यूनतम 60% अंक यानी 90 अंक नहीं ला पाया था। आगे जानकारी देखते हैं संपूर्ण। यह परीक्षा अब भी न्यायालय में लंबित है। प्राथमिक शिक्षक परीक्षा 2020 और उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 का मामला न्यायालय में इसलिए लंबित है क्योंकि पिछड़े वर्ग के आरक्षण में 13% को होल्ड पर रखा गया है। माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 भी न्यायालय में लंबित है। इस कारण परीक्षा परिणाम जारी नहीं हो पा रहा है। तो यह परीक्षाएं जो न्यायालय में लंबित हैं। आगे देखते हैं जो परीक्षाएं न्यायालय में क्यों लंबित हैं। एक तो आपका 13% वाला ओबीसी का मामला, साथ ही साथ 2024 का जो परीक्षा परिणाम है वो वाला भी न्यायालय में लंबित है। आगे जानकारी आपकी, यह नियम बनाए गए।
माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में 150 अंक में से पात्रता परीक्षा के लिए अनारक्षित वर्ग के लिए 60% यानी 90 अंक लाना अनिवार्य है, जबकि अन्य वर्ग के लिए 50% यानी 75 अंक लाना अनिवार्य है। माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा में नियमों में बदलाव करते हुए न्यूनतम अर्हता अंक सामान्य वर्ग के लिए 50% और अन्य वर्ग के लिए 40% है। जो आपकी पात्रता परीक्षा है उसमें तो आपको जनरल के लिए आपको 60% और आरक्षण वर्ग के लिए आपको 50% लाना है। लेकिन जो चयन परीक्षा है, चयन परीक्षा में जनरल के लिए 50 और आरक्षित वर्ग के लिए 40% अंक लाना है, निर्धारित किए गए हैं। इन अंकों में पात्र होना आवश्यक होगा, लेकिन चयन परीक्षा की मेरिट सूची के आधार पर ही किया जाएगा। जो आपका चयन परीक्षा है उसकी मेरिट सूची के आधार पर ही ज्वाइनिंग दी जाएगी। इन आंकड़ों के आधार पर कोई और उम्मीदवार सीधी नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता है, सीधी नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता है। आगे देखते हैं। पात्रता परीक्षा के बाद नियमों में बदलाव किया गया ताकि भर्ती परीक्षा न्यायालय में उलझ रही हैं और शासन यह कह रहे हैं कि हम क्या करें, मामला न्यायालय में उलझा हुआ है, जबकि इन्होंने पहले नियमों में परिवर्तन नहीं किया था। जब फॉर्म आया, फॉर्म भर गया, उसके बाद नियमों में परिवर्तन किया, यह अभ्यर्थी का कहना है। आगे देखते हैं। एक और अभ्यर्थी है, एक और अभ्यर्थी कहते हैं कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा व चयन परीक्षा के लिए अलग अलग नियम जारी किए गए हैं। इसमें पात्रता परीक्षा के बाद नियम में बदलाव किया गया, इसमें परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। आगे देखते हैं। आगे जो आपकी जानकारी है यह मालवीय संचालक ईएसबी के हैं, साकेत मालवीय, उनके द्वारा है कि आगे साकेत मालवीय जो संचालक हैं किसके, ईएसबी के, उन्होंने कहा है कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा भेजे नियम के मुताबिक ही परीक्षाएं आयोजित की गई हैं। जो स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नियम थे उसके अनुसार ही परीक्षाएं कराई गई हैं। न्यायालय में उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा का मामला लंबित है। इससे परीक्षाओं का जो परीक्षा परिणाम है जारी नहीं हो पा रहा है। तो जो परीक्षा परिणाम है क्यों जारी नहीं हो पा रहा है, किस किस के नियम में बदलाव किया गया है, साथ ही साथ ओबीसी का जो 13% आरक्षण है उसमें जो भी संपूर्ण जानकारी थी हमने आपको बता दी। ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप तक अपडेट पहुंच सकें। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ।